ऐसा ऐसा है कि पहले से ही वो जारी होता है का एगो नोटिफिकेशन कि मोदी जी आएंगे तो मोदी 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 करना, ऐसा वो भी सब प्रोपेगेंडा है। सब पहले से क्या कहते हैं, पीआर एजेंसियां तय करती हैं सरकार को और उसके लिए पैसा देते हैं। हमारे अडानी जी और भी बहुत लोग हैं, वो पैसा देते हैं। मोदी जी तो वो भी गिनवा देते हैं। मोदी जी, आपको मालूम है, मोदी जी ऐसा ऐसा विज्ञान की बात बताते हैं, तो वो गैस में से चूल्हा निकालते हैं, नहीं मतलब नाले में से गैस निकाल देते हैं, क्या क्या बना देते हैं। मोदी जी का बात भाई, वे धरती से परे के व्यक्ति हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं। कभी वो लोग ओबीसी वर्ग को लेकर सवाल पूछते हैं, आप देखे हैं, आप तो पत्रकार लोग हैं, देखे हैं। अरे उन लोगों की हिम्मत नहीं है कि पार्टी लाइन से अलग एक सवाल भी लोकसभा में उठा सकें। और तो और नीतीश कुमार जी को सुशासन बाबू कहा जाता है बिहार में। हाँ, सुशासन बाबू तो पहले तो थे ही भाई, कौन नकार रहा है, लेकिन अभी जो है सुशासन बाबू भी हैं। जब उन्होंने अच्छा किया तो देश की जनता ने उनके लिए जय जयकार किया। आयो अब तो वो क्या कहते हैं, साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं महाराज। उनका अपना कुछ है ही नहीं है। आरजेडी एक साथ गठबंधन के साथ थे तो चिराग पासवान तब भी अलग लड़े थे कि नहीं, पहली बार लड़ने जा रहे हैं। अगर वो लड़ेंगे भी तो वो तो इसलिए ना कि जो एक जो वोट है वो उसको सेपरेट कर लिया जाए। ये तो आरएसएस की, बीजेपी की और इनकी मिली हुई एक रणनीति है। लेकिन बिहार की जनता जान चुकी है, बिहार की जनता अभी झांसे में नहीं आने वाली। बिहार में चुनाव है और मोदी जी लगातार बिहार की तरफ रुख कर रहे हैं। बड़े बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री, शासन प्रशासन के लोगों तक को वहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसा आरोप है विपक्ष का। तो क्या ये बात सही है कि विपक्ष जो है वो सही इल्ज़ाम लगा रहा है कि शासन प्रशासन का भी इस्तेमाल करा जा रहा है इस बार? आप लोग, विपक्ष अगर कोई बात उठाता है तो आप लोग ये क्यों कहते हैं इल्ज़ाम लगा रहे हैं? अरे विपक्ष सच बोल रहा है, इल्ज़ाम नहीं लगा रहा है। सच कैसे हुआ? अरे सच, आप एक बात बताइए जी कि अगर चुनाव आयोग ईमानदारी से काम कर रहा होता तो सुप्रीम कोर्ट में जो केस डाला गया, अगर उसमें सच्चाई नहीं होती, अगर वो प्राथमिक रूप से वो सच नहीं होता तो चुनाव आयोग ले लेता केस, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं लेता। यानी कि वो जो लोग बात कह रहे हैं उसमें सच्चाई है। तो झंझारपुर में एम्स बना दिया, जगह जगह विकास की गंगा बहा दी, फिर भी बिहार की जनता अब तो उन्हीं को चुनेगी जिन्होंने विकास कराया है। हाँ, विकास की गंगा नहीं बहा दी, विनाश की गंगा बहा दी। वो आपका नजरिया है। मोदी जी गए थे, उन्होंने गिनवाई तो सारी योजनाएं। हाँ, मोदी जी तो वो भी गिनवा देते हैं। मोदी जी, आपको मालूम है, मोदी जी ऐसा ऐसा विज्ञान की बात बताते हैं, वो गैस में से चूल्हा निकालते हैं, नहीं मतलब नाले में से गैस निकाल देते हैं, क्या क्या बना देते हैं। मोदी जी का बात भाई, वे धरती से परे के व्यक्ति है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। उनकी बात को हम मतलब आप लोग कहते हो तो चिराग पासवान जो भाजपा के साथ है, लेकिन चिराग पासवान ने तो कह दिया हम अकेले चुनाव लड़ेंगे अपने। अच्छा, पिछला बार जब यही नीतीश जी और आरजेडी एक साथ गठबंधन के साथ थे तो चिराग पासवान तब भी अलग लड़े थे कि नहीं, पहली बार लड़ने जा रहे हैं। अगर वो लड़ेंगे भी तो वो तो इसलिए ना कि जो एक जो वोट है वो उसको सेपरेट कर लिया जाए। ये तो आरएसएस की, बीजेपी की और इनकी मिली हुई एक रणनीति है। लेकिन बिहार की जनता जान चुकी है, बिहार की जनता अभी झांसे में नहीं आने वाली है। ये भी जाएंगे हमारे जो क्या कहते हैं फर्स्ट बिहार और फर्स्ट बिहारी, ये अब क्या कहते हैं हमारे जो मान्यवर हैं केंद्र में मंत्री है ना, मंत्री है ना, और उसके बाद से कहते हैं कि हम वहाँ से चुना। मैंने केकरा को बुर्बक बना रहे हैं भाई। मैंने बुर्बकों बनाने का वो हद होता है। वो मजारी आता है, डिग 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 डिग, ये मदारी लोग हैं, ये भरमाते हैं। इन लोगों में सच नहीं है। विपक्ष कह रहा है हम दलितों की आवाज उठाएंगे, ओबीसी की आवाज उठाएंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी और केंद्र में शासित जो सरकार है, उनके पास तो जीतन राम मांझी हैं, उनके पास तो नीतीश कुमार हैं, उनके पास तो चिराग पासवान हैं, सारे दलित नेता हैं, सब ओबीसी की और दलित की तो आवाज उठाने वाले लोग हैं। हाँ, लोकसभा में बहुत बड़ा जनसंख्या है ओबीसी वर्ग के। वो तो लिस्ट बनाते हैं ना, बताते हैं ओबीसी से हमने इतना बनाया है। कभी वो लोग ओबीसी वर्ग को लेकर सवाल पूछते हैं, आप देखे हैं, आप तो पत्रकार लोग हैं, देखे हैं। अरे उन लोगों की हिम्मत नहीं है कि पार्टी लाइन से अलग एक सवाल भी लोकसभा में उठा सकें। और तो और ऐसा है कि पहले से ही वो जारी होता है का एगो नोटिफिकेशन कि मोदी जी आएंगे तो मोदी 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 करना, ऐसा वो भी सब प्रोपेगेंडा है। सब पहले से क्या कहते हैं, पीआर एजेंसियां तय करती हैं सरकार को
और उसके लिए पैसा देते हैं हमारे अडानी जी और भी बहुत लोग हैं, वो पैसा देते हैं। लेकिन नेताजी इस बार तो आपकी राह बड़ी मुश्किल लग रही है, क्योंकि आपके जो नेता वो तो चारा घोटाले में सारा चारा खा गए थे। हाँ देखिए, बात जो है जगह वो भी थे ना, क्या नाम, कौन मिश्रा जी थे उसी में मुख्यमंत्री पहले, उसी के उनके ये 1980 से चला आ रहा था। लेकिन बहुजन समाज की प्रखर आवाज़, जिन्होंने बिहार में दलितों को, वंचितों को, शोषितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को बोलने की जबान दिया, ये अगड़ा समाज, स्वर्ण समाज, जो मनुवादी सोच के लोग हैं, उन्होंने उनको टारगेट करके चारा, वो अकेले उसमें करप्शन केस में थे। पहले के 3 बार के मुख्यमंत्री भी थे, लेकिन उनका चर्चा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि ब्यूरोक्रेसी में, मीडिया में, हर जगह थे, उनके अपने लोग थे, उनकी चर्चा ही नहीं किया। सिर्फ चर्चा हुआ लालू प्रसाद यादव जी का, इसलिए उनको लोग टारगेट कर लेते हैं। नीतीश कुमार जी को सुशासन बाबू कहा जाता है बिहार में। हाँ, सुशासन बाबू तो पहले तो थे ही भाई, कौन नकार रहा है। लेकिन अभी जो है कुशासन बाबू भी हैं। जब उन्होंने अच्छा किया तो देश की जनता ने उनके लिए जय जयकार किया। आए अब तो वो क्या करते हैं, साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं महाराज। उनका अपना कुछ है ही नहीं है, वो तो खाली आप ही के 1 मिनट खाली साथी हैं तेजस्वी जी। अरे वो 1 तो मिनट, बड़ी तारीफ करते थे। अरे 1 मिनट एगो बात सुन लीजिए। नीतीश जी खाली चाह रहे हैं सम्मानजनक राजनीति से उनको विदा कर दिया जाए, बस। सम्मानित तो विदाई चाहते हैं, बाकी उनको तो मालूम है कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। अरे मुख्यमंत्री तो महागठबंधन से ही बनेगा। लग रहा नेताजी आपको दर्द इसी बात का है कि विदाई नहीं कर पाए, तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं हम बता रहे हैं आपको, बहुजन समाज के लोग, दलित पिछड़े लोग, वंचित शोषित लोग, गूंगे बहरे लोग, जिन्होंने कभी बोला नहीं था, वो लोग महागठबंधन की सरकार बनाने जा रहे हैं और महागठबंधन अपना मुख्यमंत्री देने जा रहा है। नीतीश बाबू को टाटा बाय बाय, गुड नाइट। अच्छा, गठबंधन अगर जीत जाता है तो कौन मुख्यमंत्री होगा? अरे बैठ कर समझ लेंगे, ये सब हम मीडिया पे बताने वाला चीज है। नहीं, आपका तो अभी मुख्यमंत्री भी तय नहीं है। अरे भाई मुख्यमंत्री, अरे ये तो जब सब लोग जब जीत करके बैठेंगे आपस में तय कर लेंगे, ये सब बात का विषय है। अभी इस पे कहाँ चर्चा करेंगे। जिस महागठबंधन के दम पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, उस महागठबंधन की नींव किसने रखी थी, ये मत भूलिएगा। हाँ, नीतीश बाबू ने रखी थी, लेकिन वो डील हुआ, कहा कि भाई अभी आप चलते रहिए, हम आपको सम्मानजनक विदाई दे देंगे। और वो बीजेपी की अपनी रणनीति थी, इसलिए उनको उस झांसे में हमारे नीतीश बाबू आ गए। नीतीश बाबू का असल में जानते हैं, थोड़ा सा उनका जो आप तो नीतीश बाबू को झांसा राम कहने के ऊपर हम कह रहे हैं, आपने कहा है, हमने नहीं कहा है। तो कहना ये हम नहीं कह रहे हैं, आप कह रहे हैं झांसा राम। वहाँ की जनता कह रही है झांसा राम, वहीं की आवाज आपके पास आई होगी, और आप कह रहे हैं तो हम भी मान लेते हैं झांसा राम। वो झांसा राम है। पहले नीतीश बाबू ने झांसे में तेजस्वी जी को भी ले लिया था। हाँ, इसीलिए देखिए असल में बात क्या है कि सत्ता के इर्द गिर्द जो लोग बैठे रहते हैं ना, वो इस तरह का माहौल बनाते हैं कि मीडिया उसमें झांसे में आ जाता है। अभी जो आपका जो मूल सवाल है कि सरकार किसकी बन रही है, तो सरकार बहुजन समाज के लोग, सारा समाज, पूरा बिहारी और फर्स्ट बिहारी कह करके पलायन को रोकने के लिए, वहीं बिहार में रोजगार देने के लिए लोग 100% इंडिया गठबंधन की सरकार बना रहे हैं। चलिएगा, ये तो जनता तय करेगी और जनता ही जवाब देगी। जिस समय जनता का उत्सव आएगा, वोट डलेंगे, मतदान होगा, तब फैसला होगा। तब तक जनता के लोग कमेंट के माध्यम से राय दे सकते हैं कि आखिर चौहान साहब की बात कितनी अच्छी है, आखिर बिहार में किसकी सरकार बन रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, नमस्कार।